प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे परिवार में क्यों काम नहीं कर रहा। तो आज मैं प्रोफेसी करता हूं आपके ऊपर कि निश्चय प्रभु आपके जीवन में ये काम करेगा, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को प्रभु आशीष देगा। और उसका वचन झूठा नहीं है, उसका वचन सच्चा है। और वचन कहता है कि वो आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसका 1 पद से कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि, इस सेंटेंस की शुरुआत ही यदि से होती है, कंडीशन से होती है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, जो मैं आज तुझे सुना रहा हूं, इन आज्ञाओं को यदि तू माने तो मैं तुझे पृथ्वी के सब लोगों में से श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा, आशीष दूंगा, सफल करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, मीन्स ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है या फिर एक लॉ है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ब्लेस होते चले जाएंगे, आप परमेश्वर में आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखा है कि पृथ्वी के सब लोगों में से मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे कि धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। तेरे जो खेत होंगे वो आशीषित होंगे, तेरा जो नगर होगा वो आशीषित होगा, उस नगर में तो आशीषित होगा, उस खेत में तो आशीषित होगा। और धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरी गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। तेरा पूरा परिवार, तेरा बिजनेस, तेरी खेती, तेरे गाय बैल, तेरे भेड़ बकरियां आशीषित होंगी। परंतु कब होंगी? जब तू मेरी आज्ञा पर चलेगा। लिखा है 5 पद में, धन्य हो तेरी कोठरी और तेरी कठौती, और धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आशीषित है। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू आशीषित होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बिजनेस पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे गाय बैलों पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी खेती पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार, तेरे संतानों को मैं आशीष दूंगा। मीन्स तू सब लोगों में से शिरोमणि होगा, आशीषित होगा, सफल होगा, प्रतिष्ठित होगा। लेकिन यह सब कब होगा? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा, तब यह सब कुछ होगा। ये एक सिद्धांत है, समझे आप इस बात को। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहे तो आप आशीष पाना बहुत मुश्किल है। आप प्रार्थना न करें और उसकी आज्ञा पर चलें, आप आशीष पाएंगे। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आज्ञा पर चल रहे हैं तो आप बहुत आशीष पाएंगे। और प्रभु कह रहा है कि यदि तू मेरी आज्ञा पर चले, और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा बताई, सबसे बड़ी आज्ञा बताई कि तू अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। बस सिंपल। तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख, यानी कि लोगों से प्रेम कर और परमेश्वर से प्रेम कर। बस यही प्रभु की आज्ञा है। और इस आज्ञा में सारी बाइबल की आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं यदि आपने इन 2 आज्ञाओं को पूरा कर लिया। आपको परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम करना है, आपको लोगों से प्रेम करना है। बस परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी।
आज तक हम उसके नाम को यहां पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि हम सभी लोग अब्राहम के द्वारा आशीषित। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। बस केवल एक बात की परमेश्वर की आज्ञा पर चला। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। उस आशीष को फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई फिर रोक नहीं सकता। यदि आप उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं तो आशीष आपको मिलना जरूरी है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज लोग आज्ञा पर नहीं चलना चाहते, लेकिन आशीष को प्राप्त करना चाहते, इसलिए उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि पहला कदम आपका है उसकी आज्ञा को पूरा करना। देन परमेश्वर अपनी इस आशीष को आपके जीवन में पूरा करेगा और निश्चय पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करता है। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसे ही आशीष देगा। आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर परमेश्वर ऐसे ही आशीष देगा। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की आज्ञा यानी कि उससे प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। बस जिस दिन आपने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना सीख जाएंगे और परमेश्वर आपको उसके बदले बहुतायत की आशीष देगा। बहुतायत की आशीष। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें और यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम करें और निश्चय ये सब आशीषें जिनके विषय में हमने अभी पढ़ा है, यह आशीषें प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। यह आशीषें प्रभु आपको देगा। फिर आपको चिंतित नहीं रहने की जरूरत अपने बच्चों के लिए, फिर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने खेत खलियानों के लिए, अपने अन्य कामों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि आप उसकी आज्ञा पर चलते, इसलिए वो आपके लिए सब कुछ करेगा। जब बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं तो माता पिता उनके लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे ही परमेश्वर ने ये नियम बना रखा है। ये नियम है एक तरीके से, जिस प्रकार से हम ग्रेविटी का नियम देखते हैं। यदि आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, जमीन पर ही आएगी, क्योंकि उसे ग्रेविटी खींच रही है अपनी ओर। कोई भी चीज अगर आप ऊपर से गिराएंगे तो नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, आशीष निश्चय मिलेगी, क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा आशीष आती है। इसलिए इस वचन को अपने हृदय में बिठा लो कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। कब देगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करो और आशीषों को प्राप्त करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।